अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज से ठीक 1 बिलियन साल बाद अर्थ इतनी गर्म हो जाएगी कि अर्थ का सारा पानी उबलकर स्पेस में चला जाएगा। अर्थ पर लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी और अर्थ भी मार्स की तरह एक बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन के रह जाएगी। लेकिन एक मिनट, क्या मैंने मार्स कहा? दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब इंसान मार्स पर रहने लगेंगे। 2030 तक इंसानों को मार्स पर भेज दिया जाएगा और 2050 तक मार्स पर एक कॉलोनी बना ली जाएगी जिस पे लाखों इंसान रहेंगे। ये सुनने में तो एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानो ये एक कड़वा सच है। ऐसी सच्चाई जिसे हम चाह कर भी अब मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें अर्थ को छोड़ना पड़ेगा और अर्थ को छोड़ने से पहले हमें एक ऐसा प्लेनेट तलाश करना होगा जिसमें हम रह पाएं और इंसानियत को जिंदा रख सकें। ऐसे में अगर कोई हमें प्लेनेट जिंदा रखने की उम्मीद दिखाई देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट मार्स ही है, क्योंकि ये हमारी अर्थ के सबसे करीब है और ये पहले भी हमारे अर्थ की जैसा ही था। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जब हमारा मार्स पैदा हुआ था तो ये बिल्कुल अर्थ जैसा ही था और फिर कुछ उसके साथ इतना बुरा हुआ कि वो एक मिट्टी का ढेर बन के रह गया। फिर उसकी हर चीज़ छिन गई और फिर मार्स एक डेड प्लेनेट बन के रह गया। और मार्स के साथ आखिर ऐसा हुआ ही क्या? तो ये है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। दोस्तों, हमेशा की तरह ये वाला वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूँ अरुणा नाज़र और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अरुणा साइंटिफिक टेल। दोस्तों, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मार्स भी बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा था। मार्स के ऊपर पानी था और एक थिक एटमॉस्फेयर था और शायद लाइफ भी थी। मार्स पर वो सब कुछ था जो इस लाइफ के लिए मार्स को एक परफेक्ट प्लेनेट बनाता था। लेकिन बहुत पहले ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो गईं। मार्स को कॉलोनाइज करना भी एक बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम फिर भी मार्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मार्स की तरफ में हर वक्त खतरनाक रेडिएशन बरसती रहती है। दोस्तों, इंसान इस दुनिया में काफ़ी लंबे टाइम तक रह लेता, लेकिन इंसान ने कुछ काम ही ऐसे किए हैं जो इंसान को अभी से अर्थ को छोड़ के दूसरी दुनिया में जाने के बारे में सोचना पड़ रहा है। को छोड़ के जाने के काफ़ी सारे रीजंस, जिसमें से ज़्यादातर रीजंस इंसान ने खुद ही क्रिएट किए हैं। अब चलो वक्त ज़ाया किए बगैर इन रीजंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, द एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स। दोस्तों, एक छोटे से पत्थर की टकराने की वजह से सारे डायनासोर इस दुनिया में नहीं रहे। भले ही वो पत्थर साइज में 10 या 15 किलोमीटर था, लेकिन वो इतना बड़ा धमाका हुआ था कि उसकी पूरी एनर्जी इतनी थी कि उसकी एनर्जी से खाली एक पत्थर की एनर्जी 10 बिलियन एटॉमिक बम के बराबर थी। अब मानना है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे, जिसके चलते सारे इंसान भी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। नंबर 2, दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप सब जानते ही होंगे। अर्थ का टेम्परेचर हमेशा से इंक्रीज हो रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग वैसे तो नेचुरल है, लेकिन हम इंसानों की वजह से वो तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जब से हम इंसानों ने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दुनिया में इस वक्त 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं और उन सभी 8 बिलियन लोगों के पास पेट्रोल से चलने वाली बाइक या फिर कार ज़रूर होती है। और इसके अलावा हर घर में खाना पकाने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल चलेगा उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उतनी ज़्यादा अर्थ पर गर्मी बढ़ेगी। और आज से कुछ बिलियन साल बाद, 1 बिलियन साल बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान से वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था
कि अर्थ का सारा पानी उबलकर स्पेस में चला जाएगा। नंबर 3, वर्ल्ड वार 3। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि अगर वर्ल्ड वार 3 हुई तो पूरी दुनिया खत्म वैसे ही हो जाएगी, और इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि इंसानों के बनाए हुए हथियार ही बनेंगे, यानी न्यूक्लियर वेपन्स। वर्ल्ड वार 1 में भी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं थे और वर्ल्ड वार 2 में भी नहीं, लेकिन वर्ल्ड वार के 2 के एंड में ही अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे और जापान में फेंके थे। अमेरिका को बनाता देख दूसरे कंट्रीज ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिए। जब एलोन मस्क से पूछा गया कि आप लोगों को मार्स पर क्यों भेज रहे हो, तो एलोन मस्क ने बोला ये दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती है, या तो एस्ट्रॉइड के टकराने से या तो वर्ल्ड वार 3 से। 4, सर्वाइवल। दुनिया को छोड़ने की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह सर्वाइवल ही बनी है, क्योंकि इंसान ये चाहता है कि वो किसी ऐसी जगह पर रहे जिसमें वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। इंसान चाहता है कि दुनिया बेशक पूरी की पूरी खत्म हो जाए लेकिन वो जिंदा रह सके। दोस्तों, इंसान ने अपने रहने के लिए अर्थ जैसे दूसरे प्लेनेट भी ढूंढ लिए हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि इंसान वहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए पूरे 1000 लाइट ईयर्स चाहिए। और अब आप सोच लो कि अगर आप उनके पास आपका एक प्लेनेट है जो अर्थ से 1000 लाइट ईयर्स दूर है, तो अगर आप अर्थ से वहां पर लाइट भेजते हो तो वो 1000 साल में पहुंचेगी। तो सोचो इंसान कितने टाइम पे पहुंचेगा। तो यही वजह है कि हम उन सारे प्लैनेट्स को छोड़ के सिर्फ मार्स के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल ये उठता है कि जब पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं तो हम खाली मार्स के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के में जो 8 प्लैनेट हैं उसमें से 4 प्लैनेट टेरेस्ट्रियल हैं और 4 प्लैनेट गैस प्लैनेट हैं, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, क्योंकि इन पर एक सॉलिड सरफेस है जहाँ पर लैंड किया जा सकता है। अब बाकी के बचे आखिरी के 4 प्लैनेट जो कि हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, क्योंकि ये प्लैनेट गैस से बने और ये बहुत ही खतरनाक गैसेस से बने जहाँ पर लैंड नहीं किया जा सकता। वैसे तो ये चारों गैस जायंट हैं, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून को आइस जायंट भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली बर्फ के मटेरियल से बने हुए हैं। तो दोस्तों, बाकी जो सॉइल प्लैनेट हैं ये इनमें से मरकरी और वीनस दोनों ही बहुत गर्म प्लैनेट हैं। अब मरकरी तो सूरज के सबसे करीब वाला प्लैनेट है, लेकिन उस पे तो जा भी नहीं सकते क्योंकि उस पर बहुत गर्मी है। लेकिन जब इंसानों ने वीनस को एक्सप्लोर किया तो वीनस तो मरकरी से भी ज़्यादा गर्म प्लैनेट है और इंसान की सारी उम्मीदें टूट गईं। जी हाँ दोस्तों, वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। वहाँ पर पानी की बारिश नहीं बल्कि तेजाब की बारिश होती है। अब दोस्तों, देखा जाए तो मरकरी और वीनस भी हमें जीने की उम्मीद नहीं देते, तो अब ले दे के प्लैनेट मार्स ही बचता है जिस पर हमें सर्वाइवल की उम्मीद दिखती है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ मार्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मार्स पहले अर्थ जैसा था, तो फिर आखिरकार ऐसा हुआ क्या जो मार्स मिट्टी का ढेर बन गया और मार्स से उसका सब कुछ छिन गया। तो दोस्तों, ये कहानी है आज से 4 बिलियन साल पहले की। ऐसा माना जाता है कि जब 4 बिलियन साल पहले मार्स नया बना था तो उसके पास सब कुछ था। उसके पास एटमॉस्फेयर था, उसके पास एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी थी। तो दोस्तों, अब मार्स के पास पहले एक अर्थ की तरह मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मार्स की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल खत्म हो गई और मार्स के ऊपर ऑरोरास दिखाई देना बंद हो गए। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या जब हम मार्स पे जाएंगे तो हम मार्स को अर्थ जैसा बना पाएंगे
तो दोस्तों इसके बारे में हम मार्स के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप अरुणाचल को इजाज़त दीजिए। दोस्तों क्या आपको पता है मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ। आपके लाइक शेयर मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।